सुप्रभात। आपका एक बार फिर से आज के नई सुबह में परमेश्वर के वचन में मनन हेतु मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इसी आशा के साथ कि आज भी आप आनंदित होंगे और परमेश्वर में आप भले चंगे पाए जाते होंगे। आइए प्रार्थना करें और प्रतिदिन की तरह आज की सुबह भी परमेश्वर के वचन के चिंतन का आरंभ हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस नई सुबह के लिए, नए दिन के लिए परमेश्वर। और आज हमारी मदद करें एक बार फिर से प्रभु कि आपके आत्मिक वचनों पर हम चिंतन कर सकें और उस प्रकाशन को पाकर आप में शांति पाएं, आप में बल पाएं और आप में मार्गदर्शन पाएं। हमारी सहायता कर, हम सबको आशीष दे। त्रिएक परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो फाइनली जो जहाज जो था जल प्रलय के भयानक विनाश के बाद हम लोग देखते हैं कि जहाज जो था अरारात पर्वत पर टिक जाता है मेरे प्रियो, जहां पर नूह, उसकी पत्नी, नूह के तीनों बेटे, तीनों बहुएं और नूह के साथ जितने और वन पशु और प्राणी वे सब के सब जहाज के अंदर थे, वे सब सुरक्षित थे और जहाज अरारात नामक पर्वत पर टिक जाता है। राइट। अब उसके बाद आज हम लोग छठवां पद, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 पद 6 से लेकर 9 तक आज का हमारा चिंतन जो है आज केंद्रित होगा, जहां पर ऐसा लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले आया। 40 दिन। राइट। फिर लिखा है, ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात, ये जो 40 दिन का जो समय है, द पीरियड ऑफ 40 days, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट। राइट। इट सिंबलाइज द पर्टिकुलर पीरियड। ये जो समय जो है एक विशेष काल को बताता है, ये जो 40 दिन का जो समय है। राइट। इसमें ये टेस्टिंग पीरियड के रूप में हम इसको देख सकते हैं पूरी बाइबल में, और परमेश्वर के न्याय के समय को हम लोग देख सकते हैं बाइबल में 40 दिन को या 40 साल को, और या परमेश्वर के परखने के पीरियड को भी हम देख सकते हैं, जिसको अपन ट्रायल बोलते हैं। ठीक है। सो दिस 40 days, the digit 40 is significant, ठीक है, in the term of testing, in the term of trial and in the term of judgment in God's sight and as well as in biblical context when we look at it। ठीक है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में ये जो 40 दिन, और बाइबल में देखें अगर हम तो ये 40 दिन जो है एक टेस्ट का समय, ट्रायल का समय और जजमेंट के समय के रूप में देखा जा सकता है। अगर मूसा की अगर मैं बात करूं तो बाइबल बताती है 24 अध्याय उसके 18 पद निर्गमन की पुस्तक में कि मूसा जो था पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात वो परमेश्वर के वो साथ रहा। राइट। अगर हम बात करें निर्गमन गिनती की पुस्तक उसके 14 अध्याय 33 और 34 पद में, जहां पर परमेश्वर के न्याय को हम लोग देख सकते हैं इजरायलियों के लिए। अगर मैं इसको पढ़ूं तो हम इसको समझ पाएंगे। गिनती की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 33 और 34 को ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या लिखा है। और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाएं तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन। उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाते रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। पता है ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा है? ये उस संदर्भ की बात है जब परमेश्वर जो था इजरायलियों को, जब मिस्र देश की गुलामी से उनको बाहर निकाला 430 साल के बाद,
और उनको उस प्रतिज्ञात देश में, कनान देश में वो ले जाने वाला था। और तब फिर उसने यहोशू, कालेब और बहुत सारे भेदिए उस कनान देश में भेजे गए मूसा के द्वारा, ताकि देख कर के आए कि वहां की स्थिति क्या है। और जब वो वापस लौट करके आए तो वहां पर जो बाकी सारे लोग थे, केवल यहोशू और कालेब को छोड़ करके सब के सब ने उस देश के विरोध में उन्होंने नकारात्मक रिपोर्ट उन्होंने दिया। और जिसके कारण ये पूरे इजरायली जो थे परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे कि तो हमको मारने ले आया, तो झूठ बोलता है, और नाना प्रकार की बातें। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये तेरे विरोध में नहीं, मेरे विरोध में बुड़बुड़ाते हैं। और तब परमेश्वर ने ये न्याय की घोषणा उनके लिए की है कि तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वो 40 साल तक भटकते रहेंगे, और बाकी 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो सब के सब जंगल में नाश हो जाएंगे, वो ढेर हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। राइट, तो ये परमेश्वर के न्याय को बताता है। और साथ ही फिर उसके बाद मैंने कहा कि ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो पूरे जगत के उद्धार करता, सृष्टि करता परमेश्वर जब इस धरती पर आए मनुष्य जाति के उद्धार को पूरा करने के लिए, कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देने के लिए, और तब वो भी 40 दिन तक वो परखा गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और 2 पद में हम लोग बातें पाते हैं कि वो परखा गया लिखा है। ठीक है, तो आपके और मेरे जीवन में भी ये जो ट्रायल का समय है, टेस्ट का समय है और न्याय का समय है, कहीं ना कहीं हम लोग उसका सामना करते हैं। और ये पूरे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ये न्याय का और परमेश्वर के लोगों को उनके काम के अनुसार, उनके जीवन के अनुसार परखने का ये तरीका रहा है। ठीक है, तो नूह यहां पर 40 साल तक, ठीक है, 40 दिन, सॉरी, ठीक है, 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली लिखा है। ठीक है, 40 दिन के बाद, ओके, 40 दिन मतलब अरारात पर्वत में टिकने के बाद भी वो इंतजार वो करता रहा कि कब जो है जमीन सूखेगी। ओके, तो यहां पर नोहा's वेटिंग एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट फेज प्लान ऑफ गॉड फॉर हिज लाइफ एंड फैमिली। तो यहां पर नूह जो था वो इस चीज को बताता है, उसके 40 दिन के बाद की अगर बात करें तो नूह जो है परमेश्वर की योजना पर और आने वाले जो उसका जीवन का जो दूसरा जो लेवल था उसका वो इंतजार वो करता रहा। राइट, वी कैन सी द पेशेंस इन नोहा's लाइफ। नूह के जीवन में हम लोग एक धैर्य को देख सकते हैं कि कितना वो धीरज के साथ वो इंतजार वो करता रहा लिखा है। राइट, 40 दिन के बाद अरारात पर्वत में टिक गया जहाज, उसके बाद भी वो वेट करता रहा परमेश्वर के समय का, परमेश्वर के वायदे का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का, कि उसका जो नेक्स्ट फेज ऑफ जो लाइफ है परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना बना करके रखी है। राइट, हमारे जीवन में भी इंतजार और धीरज और परमेश्वर के समय का इंतजार करना बहुत ही जरूरी होता है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि चीजें जल्दी क्यों नहीं हो रही है। नहीं होगी जल्दी, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय ठहराया है और परमेश्वर के समय काल के अनुसार ही आपके और मेरे जीवन में चीजें होती है। ठीक है, इसलिए यशाया कहता है 40 अध्याय और उसके 29 और 31 पद को अगर मैं पढ़ूं तो आज की सुबह के लिए हो सकता है मेरे प्रियो हम सब के लिए एक बहुत ही ज्यादा ये उत्साह से भरा हुआ ये वचन हो सकता है, जहां पर ऐसा लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। 31 पद अंडरलाइन कीजिए, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, Those who wait upon the Lord, ठीक है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर ने एक समय ठहराया है एंड गॉड इज गोइंग टू द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ। Those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उनके विषय में लिखा है, वे नया बल
प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये प्रॉमिस है परमेश्वर के वचन का आज की सुबह आपके और मेरे लिए। क्या आप और मैं थक गए हैं? क्या आपको और मुझको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे बेटर और कुछ रखा ही नहीं है लाइफ में? तो मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि आज अपना माइंडसेट आप चेंज कर दीजिए। वो परमेश्वर नियंत्रण करता है और वो परमेश्वर के पास आपके और मेरे जीवन के लिए बेहतर योजना है। नूह ने धीरज के साथ इंतजार किया उसके आने वाले नए जीवन की शुरुआत के लिए। वो परमेश्वर की योजना पर वो भरोसा वो कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था। लेकिन केवल इंतजार नहीं किया, राइट? उसके साथ और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ही वॉज एक्सप्लोरिंग, वो ढूंढने की भी कोशिश कर रहा था। वो चुप बैठा नहीं था वो, राइट? उसके एक्शन में हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन ये पद बताता है अगर आप और मैं थक गए हैं और अगर परमेश्वर के ऊपर अगर हम आसरा लगा करके बैठे हैं तो आप आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, जो उसकी बाट जोहते हैं, जो प्रार्थना के साथ उसका इंतजार करते हैं, उसके समय का इंतजार करते हैं, उनको परमेश्वर नया बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक नया बल परमेश्वर की ओर से उनको मिलता है जो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण करने वाला है और परमेश्वर ने बेहतर मेरे जीवन के लिए ठहरा करके रखा है। वो नया बल पाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे, लिखा है। मालूम है, उकाबों की जो ऊंचाई है ना, उनका मुकाबला दुनिया के कोई पक्षी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जब उकाब जब ऊंचाइयों में जब उड़ना शुरू कर देता है तो वो एफर्टलेसली उड़ता है, फिर उसको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो केवल अपने पंखों को फैलाए हुए वो आकाश में बादलों को चीर कर उन बादलों के ऊपर वो उड़ते रहता है। क्या आप और मैं अपने जीवन में थका हुआ सा महसूस करते हैं? आपके जीवन की परिस्थितियां आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है? आप धीरज न खोएं, आप इंतजार करें। परमेश्वर के राइट टाइम का वो समय आने वाला है और जब समय आएगा तो आपकी जिंदगी आकाश के बादलों को, उन काले बादलों को, आपके जीवन के काले अंधकार को चीरते हुए आप उस ऊंचाई पर आप उड़ेंगे जहां पर आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और परमेश्वर उसके लिए आपको बल दे जाएगा, आपको शक्ति देगा और आपको वो ताकत देगा और श्रमित न होंगे आप और चलेंगे और आप थकित न होंगे। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। चलिए नूह के जीवन में फिर से लौट करके आ जाते हैं। तो नूह ने क्या किया? 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली, लिखा है। ठीक है? एक्चुअली नूह वाज दी क्या बोलेंगे, ही वाज द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है? वही तो वो मिस्त्री था, वो बढ़ाई था, कारपेंटर था जो उसने बनाया था, तो जानता था कि उसने खिड़की कहां पर बनाई है। लेकिन डायरेक्टर परमेश्वर था, निर्देशक परमेश्वर था, परमेश्वर ने निर्देश दिया था। लेकिन जब समय आता गया, जब जहाज टिक गया तो नूह ने प्रयास करना भी शुरू कर दिया। परमेश्वर के समय को वो ढूंढना चाहता था। उसने खिड़की खोली, लिखा है। वो देखना चाहता था कि भूमि सूख गई क्या नए जीवन की शुरुआत हो सकती है क्या फिर से। ठीक है? उसने एक्सप्लोर करना चालू किया। ठीक है? मैंने यही कहा, अगर आप और मेरे जीवन में अगर हम थक गए हैं तो चुपचाप हाथ में हाथ बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको और मुझको एक्सप्लोर करना होगा चीजों को, राइट? आपको और मुझको प्रयास भी करने होंगे, तब वो उत्तम जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखा है उसको वो समय आने पर वो देगा और हम आकाश के ऊपर, बादलों के ऊपर, ऊंचाइयों पर हम लोग उड़ेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम लोग देखेंगे, राइट? तो यहां पर नूह ने वैसा ही किया। नूह सीक्स टू अंडरस्टैंड गॉड्स टाइमिंग फॉर लिविंग द आर्क। खिड़की का खोला जाना नूह के द्वारा परमेश्वर के उस ठीक समय को ढूंढना था कि मैं कब जो है परमेश्वर इस जहाज से बाहर निकलूं, राइट? अपने मन से, अपनी इच्छा से डायरेक्ट वो बाहर वो नहीं निकलना चाहता था। वो इंतजार वो कर रहा था परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा जहाज में जा और परमेश्वर ही उसको कहेगा कि तू जहाज से बाहर निकल। So he was waiting for the perfect time of God. So my dear friend, God has a perfect time for our life also. So let us wait upon the Lord. परमेश्वर का आप इंतजार आप करें। उसके बाद क्या किया उसने मालूम है? लिखा है 7वें पद में, एक कौवा उसने उड़ा दिया, लिखा है। कौवा को इंग्लिश में, यहां पर इंग्लिश बाइबल में अगर आप देखें तो रेवन करके उसको ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है? तो ये जो कौवा जो था,
जो लय व्यवस्था में अगर हम देखें, परमेश्वर ने जब नियम और कानून दिया आने वाले समय में, तो कौवा जो था वो अनक्लीन जो पक्षी थे उसकी श्रेणी में आता है। अगर आप पढ़ना चाहें अगर आप, तो लय व्यवस्था की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 15 पद में आप पढ़ सकते हैं। तो उसने किसको छोड़ा? पहले कौवा को उसने छोड़ दिया। एंड यू नो दिस रेवन इज नोन फॉर देयर स्कैवेंजिंग नेचर। इसका मतलब यह है कि कौवे के अंदर अन्य पक्षियों से एक ऐसा उसका बुरा स्वभाव है कि वो हमेशा गंदगी के बीच में से और कचरे के बीच में से ही वो भोजन के लिए उसके अंदर इच्छा होती है और उसी पर वो चोंच मारता है। राइट? हमारे जो चाचा थे, ठीक है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका एक डायलॉग हुआ करता था, ठीक है, आखिर कौवा जो है वो गंदगी में ही चोंच मारेगा। एंड इट वॉज वेरी ट्रू। जब मैंने इस चीज को देखा तो मेरे को उनकी बात याद आई, ठीक है, कि परमेश्वर ने जो कौवा जो बनाया था उसको अनक्लीन उसको कहा उसको, क्योंकि ये जो है ये गंदगी में ही ये चोंच मारने वाला ये प्राणी है। तो नूह ने कौवा को छोड़ दिया, और जब कौवा को नूह ने छोड़ा तो यहां पर लिखा है, उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो कौवा के विषय में लिखा है कि जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा, लिखा है, ठीक है। इट वॉज केप्ट फ्लाइंग फोर्थ एंड बैक हियर एंड देयर, वो उड़ता रहा। उसका उड़ना बैक एंड फोर्थ इस चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है, दी रेस्टलेसनेस को सिंबलाइज करता है, ठीक है, एंड लेक ऑफ पीस इन द वर्ल्ड स्टिल अंडर जजमेंट। आज ये संसार भी जो अभी न्याय के अंतर्गत पाया जाता है वहां पर उस अशांति को सिंबलाइज करता है, क्योंकि उसको जगह नहीं मिली उसको। राइट? वो उड़ता रहा, लिखा है, इधर उधर वो फड़फड़ाता रहा, भटकता रहा, उसको जगह ना मिली उसको। आज ये संसार जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, जिसमें सारी मानव जाति जी रही है, आज ये संसार भी तो शांति रहित तो है मेरे प्रियो। आज लोग शांति की तलाश में आज भी भटक रहे हैं, है ना? कल भी भटक रहे थे, आज भी लोग शांति की तलाश में भटक रहे हैं। आज लोग उस असीम शांति को पाना चाहते हैं जो शांति में उनको भय नहीं होता, जो शांति उनको इस संसार से परे आश्वासन देती है, जीवन की शांति। उस शांति की तलाश की खोज आज भी इंसान कर रहा है। राइट? लेकिन वो शांति कब तक नहीं मिलेगी मालूम है आपको? वो शांति एक इंसान को तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो उस शांति के देने वाले के पास वो ना आ जाए, जब तक उस शांति दाता को वो अपने जीवन में पहचान वो ना जाए। वो उसी कौवे की तरह वो फड़फड़ाती हुई जिंदगी वो जिएगा। राइट? आज इंसान जो है संसार की चीजों में शांति ढूंढता है ना? उनको जो चीजें अच्छी लगती है करने का प्रयास करता है, कुछ देर अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर वही अशांत जीवन। कहां शांति ढूंढोगे आप इस पाप से भरे हुए संसार में? और संसार की वस्तुओं में वो शांति नहीं मिलने वाली है ना? अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरी करके लोगों को ऐसा लगता है कि वो शांति पा जाएंगे। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करके उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करके हम अपनी शांति को पा जाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। क्या आपने समुंदर के पानी को कभी चखा है? समुंदर दिखने में बड़ा विशाल होता है, और एक प्यासा व्यक्ति अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो समुंदर को देख करके दौड़ेगा, और अगर उसके पानी को अगर पिएगा तो वो प्यास बुझाने के बजाय उसकी प्यास को वो बढ़ा देगा, क्योंकि उसका जो पानी जो है नमकीन होता है। आज इस संसार में आज लोग आज संसार की वस्तुओं में, चीजों में शांति ढूंढते हैं, लेकिन वो शांति नहीं है इस संसार में मेरे प्रियो। आगे हम देखते हैं, तब लिखा है 8 पद में, फिर उसने अपने पास से कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। कबूतरी की अगर हम बात करें तो ये जो है पूरे बाइबल में अगर हम देखें तो ये शांति और शुद्धता के रूप में संकेत करती है। इट सिंबलाइज द पीस एंड प्योरिटी थ्रू आउट द बाइबल, है ना? शांति और शुद्धता और पवित्रता। आपको याद होगा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में भी, जब जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर
आकर के ठहर गया लिखा है। करेक्ट। तो यहां पर ये कबूतर जो है वो शांति के प्रतीक को बताता है और शुद्धता के प्रतीक को बताता है। 9 पर लिखा है, उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला। लिखा है, मालूम है, उस संसार में, उस जमीन में जो अभी तक न्याय से होकर के गुजर रही थी, क्योंकि जल घटा नहीं था, अभी भी वो न्याय में होकर के जा रही थी वो जमीन, और वहां पर उसको जगह ना मिले। लिखा है ना, क्योंकि जो पवित्र जो जन है उसको इस संसार में, जो पाप से भरा हुआ संसार है, उसको वो शांति नहीं मिलेगी और उसको जगह उसको नहीं मिलेगी वहां पर। पता है आपको, इस संसार में अगर जो पवित्रता का खोजी है, जो शांति का जो खोजी है, ये संसार उसको वो शांति नहीं दे सकता है। ठीक है। सो यहां पर इस कबूतरी का स्थान को ढूंढना, इट कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन सोल्स सर्च फॉर पीस। एक मनुष्य की आत्मा जो शांति की तलाश में भटकती है, उसके अलंकारिक शब्द के रूप में या अलंकारिक भाव के रूप में हम यहां पर कबूतरी के जगह ढूंढने को हम लोग तोल सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 और 29 पद में, जब पूरे ब्रह्मांड के मालिक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और आकर के उसने इस संसार में जो पाप और अशांति से भरा हुआ था, और जिस संसार में लोग शांति की तलाश में जो भटक रहे थे, उनको आकर के निमंत्रण देता है और क्या कहता है मालूम है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, कहता है। मेरे प्रियो, आज इस पाप से भरे हुए संसार में अगर सचमुच एक मनुष्य को शांति चाहिए, अगर विश्राम चाहिए, तो सबसे पहले उसको पापों की क्षमा की आवश्यकता है। और वो पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह में तो मिलती है, क्योंकि वही तो एक परमेश्वर है जिसने मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और वो उसका उद्धार का मार्ग, पापों की क्षमा आज भी लोगों के लिए अवेलेबल है, मुफ्त है, जो यीशु मसीह के पास मन फिरा करके आते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मुझको आप में शांति चाहिए। और उसके वायदे के अनुसार अगर कोई उसके पास आएगा तो लिखा है, प्रभु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं अपना विश्राम तुमको देता हूं, लेकिन मेरे पास आओ तो सही। तुम तो मेरे पास नहीं आना चाहते ना, तुम तो संसार में शांति ढूंढते हो, संसार की बुराइयों में जी करके तुम शांति ढूंढते हो, लेकिन क्या तुमको शांति मिलती है? नहीं मिलती। तुम आखिर अशांत जीवन तो जीते हो, तकलीफों में तो जीते हो, आत्मग्लानि में तो तुम्हारी जिंदगी घटती चली जा रही है, गुजरती चली जा रही है। अगर सच्ची शांति पाना है, विश्राम पाना है, तो मेरे पास आओ। प्रभु ने निमंत्रण दिया और कहा कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, पाप से दबे हुए लोगों, बुराइयों से दबे हुए लोगों, अपने काम के प्रेशर से दबे हुए लोगों, तनाव से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, कहता है। मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, चुनाव आपका है। यदि आप उसकी आवाज सुनकर अगर आप प्रभु के पास अगर आप आते हैं, तो इस पाप, अधर्म और अशांत संसार के बीच में भी आपकी आत्मा शांति पाएगी और विश्राम पाएगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस अधर्म और पाप से भरे हुए अशांत संसार में प्रभु जी, केवल आप ही तो हैं जिसमें हमको शांति मिलती है। प्रभु, केवल आप ही तो हैं जिसने सारी मनुष्य जाति को निमंत्रण दिया और आपने कहा कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हमको विश्राम और शांति की आवश्यकता है। हम आपके पास आना चाहते हैं। प्रभु, हमें मार्ग दिखा, हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु हम अपने मन को फिराएं, पापों को छोड़कर यीशु आपके पास विश्वास करके हम आपकी संगति में जिएं, आपके वचन के अनुसार जिएं, ताकि आपकी शांति और उस विश्राम का आनंद प्रभु हम इस धरती पर भी ले सकें, और इस धरती की जिंदगी के समाप्त होने के बाद वो अनंत जीवन जो प्रभु आप में हमको मिलता है, उस अनंत जीवन को भी प्रभु हम पा सकें। क्योंकि प्रभु, हम जानते हैं कि आपके मृत्यु और पुनरुत्थान हमको अनंत जीवन की आशा देती है, क्योंकि आपने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, अगर मर भी जाएगा तो भी सदा काल तक जीवित रहेगा। प्रभु, उस अनंत काल के शांति के
आशा को भी प्रभु हम आप में पाते हैं, उस उद्धार की आशा को भी प्रभु हम आप में पाते हैं। प्रभु जी हमारी सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में देते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम इस अधर्म और पाप से भरे हुए संसार में शांति की तलाश ना करें, परंतु प्रभु आपके पास आकर वो सच्ची शांति और विश्राम को हम पा सकें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर आपने उत्तर दिया। पवित्र त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन।